नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो मैं आप सभी लोगों की फरमाइश पर अपलोड की है। बहुत से दोस्तों के मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि सर एलईडी बल्ब ड्राइवर रिपेयर करने का वीडियो अपलोड करो, तो उन सभी की फरमाइश पर मैंने आज का यह वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब ड्राइवर रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप जो यहाँ पर ये एलईडी बल्ब ड्राइवर देख रहे हो, ये सभी एलईडी बल्ब ड्राइवर एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन सभी का कार्य एक ही होता है। ये सभी अलग अलग वाट में होती है। ये 15 वाट में है और जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये 12 वाट के एलईडी बल्ब के लिए है, और उसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये 9 वाट के एलईडी बल्ब के लिए है। दोस्तों, ये सभी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है, यानी कि SMP स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। दोस्तों, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई का मतलब होता है कि जो आप ये इसकी इनपुट वाली वायर देख रहे हो, यहाँ पर आप 100 से 250 कुछ भी वोल्टेज दे, लेकिन इसकी आउटपुट से हमें निर्धारित वोल्टेज ही प्राप्त होती है। जैसे कि मान लिया दोस्तों, इस सर्किट की आउटपुट की निर्धारित वोल्टेज 70 है, तो फिर आप इसकी इनपुट में यहाँ पर 100 से 250 कुछ भी वोल्टेज दे, लेकिन इसकी आउटपुट से हमें हमेशा 70 वोल्टेज ही प्राप्त होंगी। इसी को SMP कहते हैं, यानी कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं दोस्तों, और इसमें नीचे की तरफ कुछ नैनो कंपोनेंट्स भी लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये नैनो IC लगी हुई है, और इसमें बहुत सारी नैनो रेजिस्टेंस व नैनो डायोड लगी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जहाँ पर R लिखा हुआ है वो रेजिस्टेंस होती है, और जहाँ पर D लिखा हुआ होता है वो डायोड होती है। और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक MOV लगी हुई होती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये MOV लगी हुई होती है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, जो पूरे सर्किट की प्रोटेक्शन करती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये फ्यूज रेजिस्टेंस और ये MOV आपको सभी ड्राइवर में मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें यहाँ पर ये MOV लगी हुई है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पर ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगी हुई है। यह बहुत ही संवेदनशील सर्किट होता है दोस्तों, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए सभी ड्राइवर में एक फ्यूज रेजिस्टेंस और MOV लगी हुई होती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 68 ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये MOV लगी हुई है। दोस्तों, ये MOV यहाँ पर हाई वोल्टेज से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, और यहाँ पर जो ये 68 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है ये फ्यूज का कार्य करती है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको विस्तार से समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक ड्राइवर ले लेता हूँ, और बाकी ड्राइवर को हम साइड में रख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैंने यहाँ पर ये ड्राइवर ले लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से इस सर्किट को AC इनपुट सप्लाई दी जाती है। जो आप यहाँ पर ये 2 वायर देख रहे हो, यहीं से इसको AC इनपुट सप्लाई दी जाती है। ये दोनों वायर यहाँ पर लगी है, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस रेजिस्टेंस से होकर ही पूरे सर्किट में करंट जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एक फ्यूज का कार्य करती है। और इससे आगे दोस्तों, न्यूट्रल और फेज पर एक MOV लगी हुई होती है, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये यहाँ पर जो देख रहे हो ये न्यूट्रल और फेज पर लगी हुई होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये MOV यहाँ पर सर्किट की हाई वोल्टेज से सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। जैसे कि मान लिया दोस्तों, इस MOV की वोल्टेज रेटिंग 270 वोल्टेज है, तो यह 270 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आगे सर्किट में नहीं जाने देगी। अब जैसे ही AC इनपुट वोल्टेज 270 की सीमा को पार करती है, तो इस MOV के अंदर जो 2 प्लेटें होती है, उन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत स्पाइक बहुत ही कम हो जाता है, जिस कारण दोनों प्लेटें एक दूसरे से शॉर्ट हो जाती है, मतलब एक दूसरी से टच हो जाती है। और यह MOV न्यूट्रल व फेज पर लगी हुई होती है, इसलिए MOV के कारण फेज व न्यूट्रल एक दूसरे से टच हो जाते हैं, और सारा लोड यहाँ पर लगी इस रेजिस्टेंस पर आ जाता है, जिस कारण यह रेजिस्टेंस खराब हो जाती है और आगे सर्किट में करंट जाना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिस कारण सर्किट खराब होने से बच जाता है। और दोस्तों, कभी कभी इस फ्यूज रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर लगी ये MOV भी खराब हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर लगे ये दोनों कंपोनेंट्स इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और यहाँ पर ये कैपेसिटर AC वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए होता है।
और अब इससे आगे जो 4 डायोड लगी हुई है, ये एक 4 डायोड का ब्रिज बना हुआ होता है जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदल देता है। क्योंकि दोस्तों सर्किट को कार्य करने के लिए डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर ये चारों डायोड एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए लगाए जाते हैं दोस्तों। और डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर ये एक पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल के द्वारा आगे सर्किट में करंट जाता है। और दोस्तों अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 ड्राइवर ले लिए हैं और अब पहले हम इनकी जांच करेंगे और उसके बाद हम इन्हें रिपेयर करेंगे। मैंने एसी सप्लाई देने के लिए इससे 2 वायर जोड़ ली है और इसका दूसरा सिरा मैंने एसी सप्लाई से लगा दिया है। और अब इसके बाद हम इसकी मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीमीटर लेना होगा। ये मल्टीमीटर मैंने ले लिया है और इसको 1000 वोल्टेज एसी पर सेट कर दिया है। और इसके बाद मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड इसकी इनपुट वाली वायर से लगा दी है, ये इस प्रकार। और यहाँ पर हमें ये लगभग 260 वोल्टेज एसी दिखा रहा है। और इसके बाद हमें आउटपुट वोल्टेज चेक करनी होगी। उसके लिए हमें मल्टीमीटर को घुमाकर डीसी वोल्टेज पर सेट करना होगा, क्योंकि आउटपुट में डीसी वोल्टेज होती है। और यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड लगा दी है, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि इस ड्राइवर में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। और अब हम पहले इसकी जांच करेंगे और फिर उसे रिपेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम यहाँ पर दूसरा ड्राइवर भी चेक कर लेते हैं। हमें दोनों वायर इस वाले ड्राइवर से हटाकर दूसरे वाले ड्राइवर पर जोड़ लेते हैं, ये इस प्रकार। ये दोनों वायर मैंने कुछ इस प्रकार दूसरे वाले ड्राइवर से जोड़ दी है। और अब हम इसे भी चेक करके देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों ड्राइवर को एक साथ रिपेयर करेंगे। इसकी इनपुट एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को घुमाकर एसी वोल्टेज पर सेट कर लेना होगा। और इसके बाद हम मल्टीमीटर से इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। ये मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड यहाँ पर लगा दी है और लीड लगाते ही मल्टीमीटर में ये 260 वोल्टेज एसी इनपुट दिखा रहा है। और अब इसके बाद हम इसकी आउटपुट वाली वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये इस प्रकार यहाँ पर इसकी ये आउटपुट वाली वोल्टेज मिलती है, ये हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में भी कोई ख़राबी है। और अब इसके बाद हम इन दोनों सर्किट की जांच करके इन्हें रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने मल्टीमीटर को घुमाकर 200 ओम रेजिस्टेंस पर सेट कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हमें सबसे पहले मेन सप्लाई पर लगी ये रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम से लेकर 100 ओम तक कुछ भी हो सकती है। इसी रेजिस्टेंस से होकर पूरे सर्किट में करंट जाता है दोस्तों, इसलिए हम सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं। मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड इस पर लगा दी है, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। मैं इस साइड से चेक कर लेता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड लगा दी है, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये मेन सप्लाई पर लगी रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है, हमें इसको चेंज करना होगा। लेकिन उससे पहले हम इसकी आगे जांच कर लेते हैं। ये मैंने न्यूट्रल और फेज पर दोनों लीड लगा दी है और यहाँ पर ये हमें 34 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो कि ये हमें यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है सर्किट में कहीं शॉर्टिंग है। और दोस्तों इस शॉर्टिंग की वजह होती है सर्किट में लगी MOV यानी कि मेटल ऑक्साइड वेस्टर, जो इसकी सुरक्षा के लिए लगी हुई होती है। ये यहाँ से परमानेंट के लिए शॉर्ट हो गई है, इसलिए हमें यहाँ पर ये 34 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। हमें इस MOV को भी चेंज करना होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी हाई वोल्टेज का झटका लगने के कारण इस MOV के अंदर शॉर्टिंग परमानेंट के लिए हो जाती है। इसे रिपेयर करने से पहले हम दूसरे वाले ड्राइवर की भी जाँच कर लेते हैं। ये इस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर ये दूसरे वाला ड्राइवर ले लिया है और अब हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। हमें सबसे पहले मेन सप्लाई पर लगी रेजिस्टेंस चेक करनी होगी। ये मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड लगा दी है, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि इसकी भी मेन सप्लाई पर लगी रेजिस्टेंस ख़राब है। हम इस साइड से चेक करके देख लेते हैं। ये इस प्रकार दोस्तों लीड लगाने के बाद भी मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस ख़राब है। और अब हम यहाँ पर लगी ये MOV को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्लस और माइनस पर लगाएंगे। ये प्लस और माइनस पर लगी हुई है। ये इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि सर्किट आगे शॉर्ट नहीं है और ना ही यहाँ पर लगी MOV ख़राब है। इसकी केवल मेन सप्लाई पर लगी रेजिस्टेंस ख़राब है, हम उसे चेंज करेंगे। और दूसरे वाले ड्राइवर की फ्यूज रेजिस्टेंस के साथ साथ MOV भी ख़राब है, हमें ये भी चेंज करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखाई थी, यहाँ लीड लगाते ही इस पर ये 34 ओम की रेजिस्टेंस दिखाता है, जो कि नहीं दिखानी चाहिए। इसका मतलब है कि इस सर्किट में लगी MOV ख़राब हो चुकी है। और दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर इस वाले ड्राइवर की रिपेयर करेंगे। यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे और उसके
बाद इसे चेक करेंगे। पहले हमें यहाँ से ख़राब वाली रेजिस्टेंस निकालनी होगी। ये इस प्रकार सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम यहाँ से ख़राब वाली रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ से ख़राब वाली रेजिस्टेंस निकाल दी है और अब इसकी जगह हम यहाँ पर दूसरे वाली रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये दूसरी रेजिस्टेंस ले ली है। ये मैंने 68 ओम की रेजिस्टेंस ली है और इसके दोनों पिनों को हम इस प्रकार मोड़ लेंगे और इसे वहीं पर लगा देंगे जहाँ से हमने वो ख़राब वाली रेजिस्टेंस निकाली थी। इसके दोनों पिन वहीं पर लगाने के बाद हम इन दोनों पिनों की सोल्डरिंग आयरन से अच्छी प्रकार सोल्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार सोल्डरिंग आयरन से हमें दोनों पिनों की सोल्डिंग कर लेनी चाहिए और सोल्डरिंग करने के बाद इसके दोनों जो एक्स्ट्रा पिन है, हम उन एक्स्ट्रा पिन को एक कटर से इस प्रकार काट लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसी प्रकार हमें ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगानी होती है। और अब इसके बाद हम इसे चेक करके देखेंगे ये ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले मल्टीमीटर ले लिया है। हम मल्टीमीटर से पहले इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर 200 ओम की रेजिस्टेंस पर सेट कर रखा है और ये रेजिस्टेंस पर लगाते ही यहाँ पर ये मल्टीमीटर में रीडिंग आ गई है। ये मैंने यहाँ पर 68 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है, इसलिए यहाँ पर ये लगभग 68 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। इसको पावर सप्लाई देने के लिए हमें इसके इनपुट वाली वायर से 2 वायर जोड़ लेनी होगी। ये इस प्रकार मैंने इसकी इनपुट वायर से 2 वायर जोड़ ली है और अब हम इसको AC वोल्टेज देकर चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए मैंने इसके 2 पिन को AC वोल्टेज से जोड़ दिया है और AC वोल्टेज से जोड़ते ही ये LED बल्ब जल गया है। इसका मतलब है दोस्तों, ये LED बल्ब पूरी तरह से कार्य करने लगा है। इस प्रकार दोस्तों, आप अपने ख़राब हुए LED बल्ब की रिपेयर स्वयं घर पर ही बहुत आसानी से कर सकते हो। और अब इसके बाद दोस्तों, हम दूसरे वाले ड्राइवर की रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये दूसरे वाला ड्राइवर ले लिया है और अब हम इसकी रिपेयर करेंगे। इसकी रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ से ये दोनों कंपोनेंट्स चेंज करने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें ये फ्यूज रेजिस्टेंस और ये MOV यहाँ से दोनों चेंज करनी होगी, क्योंकि इसकी MOV भी शॉर्ट हो चुकी है। इसलिए हम दोनों को यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। हमें ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ से निकाल लेने होंगे और इसके बाद हम दोनों नए कंपोनेंट्स यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इस MOV को निकाले बगैर इसमें दूसरी फ्यूज रेजिस्टेंस लगाकर सप्लाई दोगे तो फ्यूज रेजिस्टेंस फिर से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये MOV अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। और अब MOV निकालने के बाद मैं इस सर्किट को फिर चेक करूँगा। जैसे कि हमें यहाँ पर ये 34 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा था, लेकिन अब मल्टीमीटर की लीड लगाने के बाद हमें यहाँ पर ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी शॉर्टिंग निकल चुकी है। जो ये शॉर्टिंग थी ये MOV में थी, ये MOV परमानेंट के लिए शॉर्ट हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमें यहाँ पर 34 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये MOV ख़राब हो चुकी है। हमें इसकी जगह दूसरी MOV लगानी होगी। जो इसकी मेन सप्लाई पर रेजिस्टेंस लगी है, इसे चेंज करने के बाद भी ये सर्किट कार्य करने लगेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, अगर हम MOV नहीं लगाएंगे तो ये हाई वोल्टेज के कारण ये पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर MOV भी लगानी होगी और ये रेजिस्टेंस भी चेंज करनी होगी। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये नई MOV ले ली है और अब हम इसके बाद इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर की दोनों लीड इसके दोनों पिनों पर लगाने के बाद मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये इस प्रकार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर आपको दोनों लीड लगाकर दिखा देता हूँ। ये दोनों लीड मैंने इसके दोनों पिनों से लगा दी है, लेकिन मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब है दोस्तों, ये MOV ठीक है और जो सर्किट से हमने निकाली थी वो वाली MOV ख़राब है, क्योंकि वो हमें 34 ओम रेजिस्टेंस दिखा रही है। और अब हम उस MOV की जगह ये वाली MOV लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से रेजिस्टेंस भी निकालनी होगी, क्योंकि हमें ये रेजिस्टेंस भी चेंज करनी है। हम पहले ये रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हमने पहले वाले ड्राइवर की रेजिस्टेंस चेंज की थी, हम उसी प्रकार इस वाले ड्राइवर की भी रेजिस्टेंस चेंज कर लेंगे और उसके बाद इसमें एक MOV लगा देंगे। दोस्तों, अक्सर 90% LED बल्ब के ड्राइवर में यही फॉल्ट आता है। हाई वोल्टेज के कारण इनकी सुरक्षा में लगे ये दोनों कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं और पूरे सर्किट को ख़राब होने से बचा लेते हैं। जब भी आपके LED बल्ब में कोई फॉल्ट आए तो सबसे पहले आप इन दोनों कंपोनेंट्स को चेक कर लें, क्योंकि इनके ख़राब होने की 90% संभावना रहती है। इसलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले मेन सप्लाई पर लगी ये रेजिस्टेंस और MOV चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही कंपोनेंट्स इसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए होते हैं। और इसी बीच मैंने रेजिस्टेंस के दोनों पिनों की सोल्डिंग कर दी है और अब हम रेजिस्टेंस के दोनों एक्स्ट्रा पिन एक कटर द्वारा काट लेते हैं।
ये इस प्रकार दोस्तों इसके हम एक्स्ट्रा पिन काट लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें MOV लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर MOV ले ली है और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि LED बल्ब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको जो वीडियो चाहिए होगी हम वही वीडियो अपलोड करेंगे। और अब इसके बाद दोस्तों मैंने MOV के दोनों पिन भी सोल्डिंग कर दिए हैं और अब हम इसके दोनों एक्स्ट्रा पिन कटर से काट लेते हैं और अब हम इस ड्राइवर को चेक करके देखेंगे ये ठीक कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने इसमें पावर सप्लाई दे दी है और अब हम इसकी पावर सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये मैंने DC वोल्टेज पर सेट कर लिया है और अब हम इसकी आउटपुट DC वोल्टेज चेक करेंगे। ये इस प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर आउटपुट में ये 70 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये ड्राइवर ठीक कार्य करने लगा है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने ख़राब हुए ड्राइवर की रिपेयरिंग स्वयं घर पर ही बहुत आसानी से कर सकते हो और कुछ पैसे बचा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि LED बल्ब ड्राइवर इतना जल्दी से ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसकी हाई वोल्टेज से सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं ताकि उसकी हाई वोल्टेज से सुरक्षा की जा सके। जब भी कभी हाई वोल्टेज आती है तो यहाँ पर लगी ये मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर आगे सर्किट में हाई वोल्टेज जाने से रोक देती है और इसी के साथ यहाँ पर लगी ये फ्यूज रेजिस्टेंस खराब हो जाती है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।